यह कहानी उस समय की है जब अक्कलकोट में स्वामी समर्थ अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। गांव के एक कोने में एक वृद्धा रहती थी। नाम था रुक्मिणी बाई। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति का देहांत हो चुका था, बेटा परदेश चला गया था और गुजारे के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था। दिन भर वह गांव के मंदिर में दीप जलाकर भिक्षा मांगती थी। पर एक दिन ऐसा आया जब न तो कोई दान मिला न कोई रोटी। भूखी प्यासी वो भगवान के सामने बैठी और बोली, हे विट्ठल, क्या अब तू भी मुझे भूल गया? इसी बीच किसी ने उसके कान में कहा, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ से मिलो, वो हर दुहक हर लेते हैं। बस वहीं से शुरू हुई एक चमत्कारी यात्रा। अगली सुबह वह नंगे पांव चल पड़ी। हाथ में बस एक चांदी का छोटा दीपक और भगवान विट्ठल की तस्वीर। गांव गांव भटकते हुए, धूल धूप झेलते हुए वह आखिरकार अक्कलकोट पहुंची। स्वामी समर्थ उस समय अपने भक्तों के बीच समाधि मुद्रा में बैठे थे। भक्तों की भीड़ इतनी थी कि रुक्मिणीबाई को पास जाना भी मुश्किल था, पर उसके मन में दृढ़ निश्चय था, जब तक स्वामी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक लौटूंगी नहीं। भीड़ के बीच खड़ी रुक्मिणीबाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, स्वामी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस भूख और दर्द है। स्वामी समर्थ ने अचानक आंखें खोली। उनकी नजर सीधे उस पर पड़ी। उन्होंने भक्तों से कहा, वो जो कोने में खड़ी है उसे यहीं बुलाओ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, स्वामी ने इतनी दूर से उसे कैसे देखा? रुक्मिणीबाई स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, मैं भूखी हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माई, जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया वह तुझे भूखा कैसे रखेगा? उन्होंने पास रखी मिट्टी उठाई, अपने हाथ से उस पर फूंका और कहा, इसे अपने घर जाकर संभाल कर रखना। रुक्मिणीबाई ने मिट्टी की वो मुट्ठी अपनी ओढ़नी में बांध ली। अगले दिन वह घर पहुंची, थकी हुई, भूखी, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। उसने मिट्टी को भगवान विट्ठल के चरणों में रख दिया। अगली सुबह जब वह उठी, देखा कि वह मिट्टी अब सुनहरे रंग में बदल चुकी है। वो समझ नहीं पाई क्या हो रहा है, पर कुछ ही दिनों में उसकी झोपड़ी में लोग आने लगे। कभी कोई आत्मत्यम कभी कोई आत्मत्यम गांव के लोग कहते, रुक्मिणीबाई की किस्मत पलट गई। पर वह जानती थी यह स्वामी समर्थ की कृपा थी। कुछ दिनों बाद वह फिर अक्कलकोट गई। स्वामी समर्थ ने दूर से ही कहा, अरे माई, अब पेट भरा ना? वह रो पड़ी, स्वामी, हाँ, अब भूख नहीं लगती, क्योंकि अब मन तृप्त है। स्वामी बोले, याद रख, सच्चा भोजन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जिसे आत्मा का अन्न मिल जाए वह कभी गरीब नहीं रहता। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में यह बात फैल गई कि स्वामी समर्थ ने एक गरीब वृद्धा को मिट्टी से सोना दिया। लोग उनसे धन पाने की आशा में आने लगे। स्वामी हंसकर कहते, मैंने सोना नहीं दिया, मैंने उसका विश्वास जगाया। उनकी यह बात लोगों के मन में गूंजती रही। जिसके मन में सच्चा विश्वास है उसका हर दिन चमत्कार है। वर्षों बाद जब वह वृद्धा बहुत बीमार हुई तो अंतिम बार स्वामी समर्थ का नाम लेते हुए बोली, हे स्वामी, अब मैं आपकी दी हुई मिट्टी में मिल रही हूं। कहा जाता है उसी रात अक्कलकोट में स्वामी समर्थ मुस्कुरा उठे। उन्होंने भक्तों से कहा, माई को मैंने वापस अपने घर बुला लिया। आज भी अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के मंदिर में एक दीप जलता है जिसके पास मिट्टी की छोटी सी थाली रखी है। भक्त कहते हैं यह वही प्रतीक है जिससे रुक्मिणीबाई को आशीर्वाद मिला था।
और वहां लिखा है, विश्वास वो मिट्टी है जिससे जीवन का सोना बनता है।